हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। बच्चों, मंगलम पाठ के अब तक आप लोगों ने 5 श्लोक समझ लिए। अब आइए आप लोग 6वें श्लोक को समझिए। वैसे तो बच्चों सिर्फ 5 ही श्लोक हैं, लेकिन मैंने इसे तोड़कर 7 भागों में बांट दिया है ताकि समझने में आसानी हो। तो आइए इस श्लोक को समझिए। आपका श्लोक है, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। बच्चों सबसे पहले शब्दार्थ समझिए, पहले से मैंने लिख रखे हैं। यथा मतलब होता है जिस प्रकार। क्या होता है बच्चों? जिस प्रकार। नद्य मतलब नदी, स्यन्दमाना मतलब बहती हुई, समुद्रे मतलब समुद्र में, अस्तम मतलब विलीन और गच्छन्ति मतलब हो जाती है। इतना क्लियर है बच्चों? अब आगे नाम रूपे मतलब होता है नाम और रूप को, विहाय मतलब छोड़कर, तथा मतलब उसी प्रकार, विद्वान मतलब विद्वान, नाम रूपाद मतलब नाम और रूप से। क्या होगा बच्चों? नाम और रूप से। विमुक्तः यानी मुक्त होकर, परात् परम परमात्मा रूपी, पुरुषम उपैति, यहाँ हो जाएगा पुरुषम, ये जो हर्षों की मात्रा है तो हो गया उपैति, यानी पुरुषम मतलब पुरुष में और उपैति मतलब विलीन हो जाते हैं, और दिव्यम मतलब दिव्य। तो आपने शब्दार्थ समझ लिया बच्चों। अब आइए इसका अर्थ लिखते हैं। अर्थ हो गया बच्चों, यथा नद्य, यथा मतलब होता है इस प्रकार, नद्य यानी जिस प्रकार, नद्या स्यन्दमाना तो हो जाएगा स्यन्दमाना नद्य, उल्टा होगा। यानी यथा मतलब जिस प्रकार, स्यन्दमाना मतलब बहती हुई और नद्य मतलब नदी, तो लिखेंगे जिस प्रकार बहती हुई नदी। ठीक है। अब है समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। ठीक है, तो यहां से पढ़ेंगे नाम रूपे विहाय। ठीक है, तो हो जाएगा जिस प्रकार बहती हुई नदी नाम और नाम रूपे यानी नाम और रूप को, और विहाय यानी छोड़कर। उसके बाद हो जाएगा बच्चों समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, यानी समुद्र में, समुद्र में। ठीक है, उसके बाद है अस्तं गच्छन्ति यानी विलीन हो जाती है। ठीक है, यानी ये यहाँ तक आपका ये 2 पंक्ति जो है ये हो गया। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसका मतलब हो गया कि जिस प्रकार बहती हुई नदी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। अब है तथा, यानी तथा मतलब उसी प्रकार, विद्वान यानी उसी प्रकार विद्वान, नाम रूपाद विमुक्त, नाम रूपाद यानी नाम और रूप से, विमुक्त यानी मुक्त होकर। ठीक है बच्चा। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, यानी उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से मुक्त होकर, परात् परम यानी परात् परम मतलब बच्चों देख लीजिए परमात्मा रूपी, तो हो जाएगा परमात्मा रूपी। अब है पुरुषम उपैति दिव्यम, तो पहले दिव्यम लेंगे, परमात्मा रूपी दिव्य, दिव्य मतलब दिव्य। अब यहाँ दिया है पुरुषम, और ये हो गया हर्षों की मात्रा है तो हो गया उपैति, तो पुरुषम मतलब हो गया पुरुष में, और उपैति मतलब हो गया बच्चों विलीन हो जाते हैं। तो लिखेंगे विलीन हो जाते हैं। तो आप लोग बच्चों समझ गए कि इस श्लोक का क्या अर्थ होगा। रिपीट कीजिए फिर से। यहाँ पे दिया है यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं
गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इसका पूरा अर्थ हो गया बच्चों। जिस प्रकार बहती हुई नदी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से मुक्त होकर परमात्मा रूपी दिव्य पुरुष में क्या हो जाते हैं बच्चों? विलीन हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप श्लोक समझ जाते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो होंगी, जो भी मैं अपलोड करूंगी, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।